हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे वो सॉल्व करेंगे। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमारे पास ये एपी सीरीज दी हुई है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म्स का सम हमारे पास 636 आएगा। ये एपी सीरीज है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास a इज इक्वल टू 9, d क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है। 17 माइनस 9 8 आ गया हमारे पास, d की वैल्यू हो गई 8। अभी जो Sn है हमारे पास, मतलब सम ऑफ nth टर्म है हमारे पास, वो है 636। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी Sn क्या है हमारे पास, 636। 636 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a क्या है हमारे पास 9, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, d है हमारे पास 8। 636 इज इक्वल टू n, ये जो डिवाइडेड बाय 2 था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्या आ गया हमारे पास, 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। अभी क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4। अब 9 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 5। 636 इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 5। इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n। अभी ये जो 636 था हमारे पास, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इससे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो टर्म है हमारे पास 5n, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या, -48n प्लस 53n। अभी ये जो टर्म है हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो 2 टर्म्स है इनमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 4 एंड n। अभी 4 कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस 12n, इन दोनों में n है हमारे पास, 4n इंटू n माइनस 12 प्लस ऐसे ही इन दोनों में से हमने 53 कॉमन लिया। क्या बचा, n माइनस 12। अभी ये जो 2 टर्म्स है ये दोनों सेम है, इसको एक बार पुट करेंगे। अभी 4n प्लस 53, ये आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड है हमारे पास n माइनस 12। दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। इस 53 को इधर शिफ्ट किया, -53 एंड 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास -53 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही ये जो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 था हमारे पास, इसमें हम 12 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 12। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -53 डिवाइडेड बाय 4 एंड n इज इक्वल टू 12। जो n की वैल्यू होती है हमारे पास वो हम माइनस नहीं ले सकते, माइनस और रेशनल नंबर में नहीं ले सकते। n की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 12। n इज इक्वल टू 12। जो 12 टर्म्स है उनका जो सम है हमारे पास वो क्या है, 636। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ इज 45 एंड द सम इज 400। द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5 एंड जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है 45। और ये जो एपी है इसका सम क्या है हमारे पास, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अभी हमें एन एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए क्या है हमारे पास 5, ए एन है हमारे पास 45 एंड एस एन क्या है, इन ये जो एन एफ टर्म है इनका सम क्या आएगा हमारे पास 400। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दी हुई है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
सो एस एन हमारे पास 400 है, 400 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारे पास 5 एंड ए एन है हमारे पास 45, 5 प्लस 45 50, 50 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 400 आ गया। अभी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 25 ज़ा 50। सो इस 25 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू n। अभी 25 बन जा 25 एंड 25 बन जा 25 एंड 25 6 जा 150। सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अभी और क्या फाइंड आउट करना है हमें, डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास 45, ए क्या है हमारे पास 5, एन की वैल्यू आई 16 एंड डी हमें फाइंड आउट करना है। सो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये जो 5 है इसको इधर शिफ्ट किया, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 डी। अभी 45 में से 5 माइनस किया तो 40 इज इक्वल टू 15 डी। 15 को इधर शिफ्ट किया, 40 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू डी। सो इसको हम कट करेंगे तो ये किससे कट होगा, 5 से 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। सो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3 एंड एन की वैल्यू आई थी हमारे पास 16। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम ऑफ देयर। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमारे पास है 17 एंड 350। जो ए है हमारे पास वो 17, ए एन क्या है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अभी कॉमन डिफरेंस डी क्या है हमारे पास 9। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है एंड व्हाट इज देयर सम, एस एन फाइंड आउट करना है। सो एन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 350, ए है हमारे पास 17 एंड डी है हमारे पास 9। सो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9। सो इस 17 को हमने इधर शिफ्ट किया, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। सो 350 में से हमने 17 माइनस किया, क्या है 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। सो इस 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 333 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इनको हमने कट किया तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 1। सो 111 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 को हमने इधर शिफ्ट किया। सो क्या है, सो 111 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 का हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया 111 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, क्या आ गया हमारे पास 114 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एन। अभी 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24। सो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। अभी सम ऑफ nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू 9, 38 माइनस 1 37। सो हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 2 9 जा 18। यहाँ पर 19 आ गया हमारे पास, 19 इंटू 17 इंटू 2 34 प्लस 37 इंटू 9। अभी एस एन इज इक्वल टू 19 इंटू 34 37 और 9 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 333 प्लस 34 हमारे पास 367 इंटू 19। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो 38 टर्म है उसका सम क्या है हमारे पास 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd
टर्म इज 149। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमें जो 22 टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास डी दिया हुआ है 7 एंड जो 22nd टर्म है हमारे पास वो दी हुई है 149। सो डी क्या है हमारे पास 7 एंड ए 22 क्या है हमारे पास 149। हमें फाइंड आउट क्या करना है एस एन। सो फॉर्मूला पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन क्या है हमारे पास 22 ए 22 इज इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। सो ए 22 हमारे पास 149 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 7। सो 21 इंटू 7 147 प्लस ए इज इक्वल टू 149। इस 147 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अभी सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड सेकेंड क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अभी फर्स्ट सॉल्व करेंगे एस एन इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। सो 2 इंटू 2 4 एंड 21 इंटू 7। सो हमारे पास क्या आ गया 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 यहाँ आ गया 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7। सो 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 हमारे पास 147। सो एस एन एस 22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151। 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1661। S22 की वैल्यू हमारे पास 1661 आई। ऐसे ही सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। सो एन के प्लेस पर 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 2 एंड ए एन क्या है 149। सो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 यहाँ आ गया 11 एंड 149 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 151। 11 को 151 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या आया 661। जो 22nd टर्म है उसका सम हमारे पास क्या है इन टर्म्स का सम हमारे पास क्या है 1661। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी whose सेकेंड एंड थर्ड आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड आउट करना है जब हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो है 14 एंड जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो है 18। सो A2 क्या है हमारे पास 14 एंड A3 क्या है 18। इसके लिए फॉर्मूला पुट करते हैं और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी फर्स्ट हम A2 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। सो A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही इस A3 के लिए फाइंड आउट करेंगे A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी। सो A3 की वैल्यू हमारे पास 18 18 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 18 इज इक्वल टू ए प्लस 2d एंड 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी। यहाँ पर माइनस साइन, सो ए से माइनस ए कैंसिल आउट। अभी 18 में से हमने 14 माइनस किया तो हमारे पास 4 एंड 2d में से 1d माइनस किया तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ऐसे ही इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी के प्लेस पर 4 पुट किया। सो 14 इज इक्वल टू ए प्लस 4। इस 4 को इधर शिफ्ट किया 14 माइनस 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एन है हमारे पास 51। एस 51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस
51 n है हमारे पास 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 4। सो 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 2 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4। सो 20 प्लस 50 इंटू 4 200। 200 में हम 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 220 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 एज इट इज। यहाँ आ गया हमारे पास 51 को जब हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S51 की वैल्यू आएगी 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट सम ऑफ 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। हमारे पास S7 दिया हुआ है 49 एंड S17 हमारे पास दिया हुआ है 289। सो SN के लिए फॉर्मूला है हमारे पास SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अभी हम S7 और S17 के लिए इक्वेशन प्लॉट करेंगे। सो ये जो n है इसके प्लेस पर हम 7 पुट करेंगे। S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सो S7 के प्लेस पर 49 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6d डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आई, इसको हमने इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। 7 1 जा 7 7 7 जा 49। सो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अभी 17 के लिए प्लॉट करेंगे। S17 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अभी S17 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 16 हो गया 16 इंटू डी। सो इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16d डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 6। सो हमारे पास क्या आ गया, इस 17 को इधर शिफ्ट किया तो 289 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू a प्लस 8 d। 17 1 जा 17 एंड 17 1 जा 17 एंड 17 7 जा 119 इज इक्वल टू a प्लस 8d। सो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास इसको हम इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो क्या है 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d एंड 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, a से माइनस a कैंसिल आउट। अभी 17 में से 7 माइनस किया 10 इज इक्वल टू 8 में से हमने 3d माइनस किया तो हमारे पास 5d। इस 5 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। सो d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। डी की वैल्यू हमारे पास 2। सो 2 को हम जो डी की वैल्यू 2 आई है हमारे पास उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7d के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे। सो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। सो 3 इंटू 2 6। इस 6 को इधर शिफ्ट किया a इज इक्वल टू 7 माइनस 6। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो अभी हम जो nth टर्म है उनका सम फाइंड आउट करेंगे। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जो nth टर्म दिया हुआ है हमारे पास उसको ही हमें सॉल्व करना है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो n के प्लेस पर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू आई हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अभी ये जो 2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 2n माइनस 2। 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n। सो 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर। जो Sn की वैल्यू आई हमारे पास वो आई n स्क्वायर। nth टर्म का सम हमारे पास n स्क्वायर आया है।